अब बात करते हैं कुछ क्रिकेट की सेंचुरियन टेस्ट की हम बात करते हैं, जिसका पहला दिन और आज दूसरा रोज शुरू होना है। पाकिस्तानी बैटिंग थोड़ा स्ट्रगल किया पाकिस्तानी बैटिंग ने। अच्छा, सूरत हाल ये है कि 3 विकेट साउथ अफ्रीका की भी गिर गई हैं 82 रन पर, और साउथ अफ्रीका यहीं से अपनी इनिंग्स का आगाज करेगा। पाकिस्तान ने 211 रन पर पाकिस्तान की टीम ढेर हो गई, और कामरान गुलाम थोड़ा खेल के, यानी 20 रन बनाए, 15 रन बनाए और उसके बाद आउट हो गए क्रीज पर जमने के बाद। तो अच्छी परफॉर्मेंस कुछ नहीं रही है पहली इनिंग्स में पाकिस्तानी बैट्समैन की, तो इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शुएब जट हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया। जी शुएब, वेलकम करते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम शुएब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये बताइएगा कि ऑब्वियसली एक आफ्टर वन डे मैच टेस्ट फॉर्मेट में ज़रा कदम जमाना मुश्किल होता है। परफॉर्मेंस वैसी नहीं रही जैसी एक्सपेक्टेड थी। क्या कहेंगे, क्या यही वजूहात है? बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि टेस्ट क्रिकेट में इम्तिहान होता है। पाकिस्तान ने व्हाइट बॉल में बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली जनूबी अफ्रीका में, लेकिन रेड बॉल में पाकिस्तान जो है वो मुश्किल में दिखाई दिया। और उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि जनूबी अफ्रीका की कंडीशंस इतनी ज्यादा आसान नहीं होती, और यही वजह है कि जनूबी अफ्रीका ने भी 80 पे जो है वो 3 अपनी विकेटें गंवा दी हैं। तो पाकिस्तान जो है वो इनको काबू करने की पोजीशन में है। 129 रन अब उनको फेल है, लेकिन पाकिस्तान के बड़े फेलियर में एक बड़ी वजह, जोएब इस पे हंसेंगे लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि बाबर आजम है। आप देखें कि 11 बॉलें सिर्फ 4 रन, 11 बॉलों में 10 डॉट बॉलें हैं, 1 चौका लगाया है। जब आपका मेन पिलर हो, जो छत जो है किस पिलर पे खड़ी हो, वो पिलर ही डगमगाता रहे, तो फिर वो छत कैसे आपके सर पे कायम रहेगी? ये तो कामरान गुलाम ने बड़ा किया कि उन्होंने 50 रन बना दिए तो पाकिस्तान की इज्जत बच गई, वरना पाकिस्तान तो शायद 150 के करीब ही आउट हो जाता। तो बाबर आजम जिम्मेदारी नहीं दिखाएंगे तो पाकिस्तान इसी तरीके से मुश्किल में दिखाई देगा। जी अच्छा शुएब, ये बताया कि विकेट की जैसे आपने बात की, तो ग्रीन भी नजर आ रहा है उसके ऊपर, विकेट के ऊपर, और बॉल स्विंग भी हो रही है, बाउंस भी हो रहा है। तो यहाँ पर अच्छा तकरीबन सिमिलर विकेट्स हमने देखा वनडे में भी थी, लेकिन वहां कॉन्फिडेंट बैटिंग रही पाकिस्तान की। कॉट बिहाइंड हुए बाबर आजम, जिस तरह आपने उनकी बात की, कॉट बिहाइंड हुए, समझ नहीं आया बॉल को, वो लेफ्ट लीव करना चाह रहे थे, उसके बाद उन्होंने टच कर दिया बल्ला अपना। फिर साइम अयूब भी थोड़ा सा शफल करके बाहर से उन्होंने एक्स्ट्रा कवर पर खेलने की कोशिश की, वो भी कॉट बिहाइंड हो गए। तो टेक्निक का भी कुछ मसला लग रहा है, और विकेट भी जरा इसमें किरदार अदा कर रही है। देखिए जोएब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। विकेट जो व्हाइट बॉल की अगर हम बात करें, पूरी दुनिया में व्हाइट बॉल जो है वो इंटरटेनिंग क्रिकेट होती है। मैंने आपके शो में पहले भी बात की थी कि हाई स्कोरिंग गेम्स होते हैं, क्योंकि ये डिमांड होती है कि पिचेस ऐसी बनाई जाए कि ब्रॉडकास्टर्स जो है वो हाई स्कोरिंग गेम्स मिले, ताकि स्पेक्टेटर्स ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व हो, और फिर स्पॉन्सर्स भी जो है बड़ी तादाद में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन रेड बॉल जो है उसमें अभी भी ट्रेडिशनल क्रिकेट खेली जाती है। तो जनूबी अफ्रीका की जो ट्रैक्स हैं वो सीमिंग ट्रैक्स हैं, तो वहां पे जब आप रेड बॉल की क्रिकेट देखते हैं तो अमूमी तौर पे वहां पे ऐसे ही ट्रैक्स मिलते हैं जहां पे पेसर्स को, सीमर्स को मदद मिलती है। यही वजह है कि पाकिस्तानी पेसर्स को भी मदद मिली, और यही वजह है कि उनके पेसर्स ने बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन आपके जो टेम्परामेंट होता है, आपकी स्किल्स का टेस्ट तो टेस्ट में ही होता है ना। आप पाकिस्तान के सारे, मैं सिर्फ बाबर की बात नहीं करूंगा, लेकिन बाबर का नाम इसलिए किया था कि पाकिस्तान का वो एक मेन पिलर है, और ये कोई आजकल की बात नहीं है। 19वीं इनिंग हो गई है उनको जो है फेल होते हुए। कल कामरान गुलाम थे, जब मैच खत्म हुआ तो डे के एंड पे न्यूज कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें वो आए तो उन्होंने एक जुमला इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा जी मुश्किल विकेट थी, लेकिन मेरा कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी फर्स्ट क्लास सीजन का जो मेरा तजर्बा था वो मुझे काम आ गया, जिस वजह से मैंने स्कोर कर लिया। अब आप जाके देखेंगे कि जिन्होंने स्कोर नहीं किए या जो पाकिस्तान के मेन पिलर हैं, 2019 27 दिसंबर, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पूरे 5 साल हो गए हैं बाबर आजम को कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी यानी कि डोमेस्टिक का कोई मैच खेले हुए। जब उनको मुल्तान इंग्लैंड के खिलाफ जो है वो ड्रॉप किया गया था, तो इसीलिए ड्रॉप किया गया था कि वो अपनी फॉर्म गेन करें। तो वो क्या अपने घर के ड्राइंग रूम में फॉर्म उन्होंने गेन कर ली? ये तो हमेशा से प्रॉब्लम रहा है ना हमारे स्टार्स का, कि वो हमारे स्टार्स जाना ही नहीं चाहते पे डोमेस्टिक में। एक बार वो स्टार बन जाते हैं, वो कहते हैं क्यों जाए। अच्छा, पेटरसन और जो कॉबिन है, उन्होंने 5 और 4 विकेट्स लिए हैं, और बेहतरीन विकेट टू विकेट बॉलिंग की है। यानी लाइन और लेंथ जिस तरह उन्होंने फेंकी है, बहुत ही एक्यूरेसी के साथ, और उसी की वजह से उन्हें ये विकेट्स भी मिली हैं। उन दोनों की बॉलिंग पर क्या कहेंगे शुएब? बिल्कुल, जितनी तारीफ की जाए कम है, लेकिन इसके साथ साथ मैं कह रहा हूं कि जितनी मजम्मत की जाए अपनी बैटिंग यूनिट की, वो भी कम है। देखिए शान मसूद, अब कितना उनको एक्सपीरियंस चाहिए, फिर कप्तान है, अगर आप फ्रंट से लीड नहीं कर सकते तो फिर आप कैसे करेंगे? आप इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज जीते, वो आप अपने बैटिंग यूनिट की वजह से नहीं जीते, वो आप अपने स्पिन जो ड्यू था उसकी वजह से जीते हैं कि साजिद और नुमान अली वहां पे मौजूद थे। यहाँ पे
जब सबको पता है कि जनूबी अफ्रीका में ये चैनल बॉलिंग होती है, विकेट टू विकेट बॉल करनी होती है, एक लेंथ पकड़ी जाती है, उस लेंथ पे बॉल कराती है। तो फिर आप इतने दिन क्या कर रहे थे? आपको नहीं पता था कि इस लेंथ पे बॉल आनी है, इस चैनल पे उन्होंने बॉल करनी है, तो आप तैयारियां कर लेते। प्रॉब्लम ही यही है कि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ उन्होंने देखा कि हमने T20 सीरीज और वनडे सीरीज अच्छी खेल ली है, अब हमें कोई नहीं पूछेगा। और यही देखना, यही होगा कि कोई इनको पूछेगा नहीं। जब इनको कोई पूछेगा नहीं तो फिर आप सोचेंगे नहीं। और फिर बड़ी बात क्या है, इनके बाद एक्सक्यूज जो इधर उधर डिस्कस कर रहे हैं, यार हम तो रेस से बाहर हो चुके हैं। आप टेस्ट क्रिकेट रेस से बाहर होने या रेस में इन होने के लिए नहीं खेलते, अपनी डिग्निटी के लिए, अपनी क्लास दिखाने के लिए, कंसिस्टेंसी के लिए खेलते हैं। बिल्कुल शोएब, बड़ा अजीब सा भी वाकया हुआ। विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया और जो उनकी चल रही है टेस्ट बिल्कुल उनके टेस्ट मैच में विराट कोहली ने बहुत एक सीनियर क्रिकेटर हैं और बड़े पॉलिश क्रिकेटर हैं, और आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं वो एक बिल्कुल यंगलिंग, एक नए खिलाड़ी को नच करते हुए गए हैं। वो बनता नहीं था, क्या कहेंगे उस बात पे? देखिए, विराट कोहली जिस स्ट्रेचर का प्लेयर है, लेकिन उसने जो हरकत की है, तो मैं जो अल्फाज इस्तेमाल करूंगा, मैं माजरत के साथ, वो मुझे लफ्ज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, बट क्योंकि उसने हरकत ही इतनी नीचे की है तो मुझे वो लफ्ज इस्तेमाल करना पड़ेगा कि उन्होंने तुच्छी हरकत की है। एक शख्स जिसको किंग कंसीडर किया जाता है, आज देखें आप ऑस्ट्रेलियन मीडिया जाके पढ़े कि वो क्या लिख रहा है। कोई इसको क्लाउन लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है। बिल्कुल वो तुच्छी हरकत है। एक 19 साल का बच्चा, आपसे कैच ड्रॉप होता है, ठीक है, वो आपकी फैंटी लगा रहा है, बुमराह को जितना उसने छक्का मारा है कोई सोच नहीं सकता। वो जिस तरीके से वो चौके छक्के लगा रहा है, तो आपके हाथ मुंह भूल गए। हाथ मुंह भूलने के बाद फिर आप सीधे सीधे जाते जाते एकदम जाके उसमें लग गए। इतना कितना लोग शोएब, इज दिस अ साइन, ये साइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन माना जा सकता है? बिल्कुल 100% की फ्रस्ट्रेशन ही तो है। जब आपका बल्ला रन नहीं उगल रहा, पिछले अब तो 2 साल होने को है टेस्ट क्रिकेट में, जब उनका बल्ला रन नहीं उगल रहा, तो फिर वो ये टुची हरकतों पे आ रहे हैं। मैं आपके प्लेटफॉर्म से बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मुतालबा करूंगा कि विराट कोहली को इस पर माफी मांगनी चाहिए। ये इससे जान नहीं छूट जानी चाहिए कि 20% उनको फाइन हो गया या थोड़ी बहुत सजा हो गई। भाई इस पे आप आके माफी मांगे। ये तो ऐसी है कि आपने अपना पूरा जो करियर है बड़ा अच्छा गुजारा, एंड में आके आपने ऐसी हरकत कर दी है कि हमेशा लोग आपको मुजम्मत करते हुए दिखाई देंगे। तो आप माफी मांगे तो ही शायद आपको। और देखिए गुस्से में, वैसे शोएब गुस्से में आने की वजह तो थी, ये ठीक है, ये एक लेजेंड है, विराट कोहली करना चाहिए था, लेकिन कॉन्स्टांस ने जिस तरह मतलब बुमराह को वो मार रहा है पीछे, वो जो पीछे छक्का मारा है उसने, दो छक्के मारे, ऐसा लग रहा है बच्चों का खेल है। अगर हमारा मैच हो रहा होता तो हम भी कुछ ना कुछ कर रहे होते यार। लेकिन फिर भी हम इतना कुछ नहीं करते कि यार आप जाके जो है ना वो बंदे से ही टकरा जाए यार। सीधा जाते जाते आप टकरा रहे हैं और उसके बाद आप क्या एक्सक्यूजेस पेश। वैसे क्या ये कॉन्स्टांस एक खतरनाक बैट्समैन है, ये टैलेंट कैसा दिख रहा है? और अगर ये आईसीसी इवेंट पे आ जाता है पाकिस्तान तो फिर मुश्किल हो जाएगा। जैसे साइम से सब डर रहे हैं, तो ये भी एक थोड़ा सा थ्रेट है। देखिए, मैंने बताया ना कि व्हाइट बॉल की क्रिकेट जरा अलग है, T20 ये जो रेड बॉल की क्रिकेट है जरा अलग है। अभी वो 19 साल का बच्चा आया है, अभी उसको प्रूव करना है, अभी बहुत लंबा उसका सफर है। लेकिन इस एक विराट कोहली की टक्कर ने उसको टक्कर का खिलाड़ी बना दिया। पाकिस्तान में एक टर्म्स इस्तेमाल होती थी ना सियासत में कि टक्कर के लोग, तो वो टक्कर का खिलाड़ी बन गया है। कहाँ विराट कोहली, कहाँ वो बच्चा। अच्छा बस दोबारा से पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं। ये जो अब्बास ने और खुर्रम ने जैसी बॉल, बल्कि अब्बास तो कर ही रहे हैं जाहिर है, इसमें खुर्रम जिस तरह बॉल कर रहा है बड़ा कीनली मैंने उसको देखा। यानी एक तो सीम अप है उसकी, और वो जो पिच कर रहा है बॉल, वो भी सीम पिच कर रहा है, और फिर बॉल को करने दे रहा है जो कुछ भी मूवमेंट है। कितनी जबरदस्त प्रैक्टिस करके वो आया लड़का, नजर आ रहा है उसके अंदर स्पार्क। देखिए, खुर्रम शहजाद का आप डेब्यू भी देख लें, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी जिसने बॉलिंग की थी, खुर्रम शहजाद हमेशा से इंप्रेसिव रहा है। और उसके पीछे फिर अगेन उसकी जो पाकिस्तान का डोमेस्टिक सीजन है उसकी बेहतरीन परफॉर्मेंस है। उसको ये समझ है कि हमें बॉल चैनल बॉल खिलाती है कि हमें किस तरीके से एक पैच पकड़ लेते हैं कि हमें इस पैच में बॉल करते रहना है, हमें इस लेंथ पे बॉल आके करते रहना है। उस लेंथ पे आप हल्का सा बॉल अंदर लाते हैं, हल्का सा बॉल बाहर लाते हैं और रिसीव करते हैं तो फिर आपको जो है वो विकेट्स मिलती हैं। जिस तरीके से उन्होंने उसके ओपनर को आउट किया, लेफ्टी को, आप देखें ना कि वो कितना ब्रिलियंट बॉल था। बात यही है कि जब आप डोमेस्टिक में जाएंगे, परफॉर्म करेंगे, वहां पे रगड़ा खाएंगे, तो आपको स्मार्टनेस आएगी। क्रिकेट जो है वो इस तरीके से नहीं आ सकती कि 5 साल से आपने डोमेस्टिक खेला नहीं और आप कह रहे हैं कि मैं फेल हो रहा हूं। बिल्कुल, वो प्रैक्टिस में रहेंगे, एक्सपीरियंस रहेगा। शोएब जट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। और यही बात है, वो सही कह रहे हैं कि वो टक्कर जो है वो अलग किस्म की टक्कर होगी। और भारतीय अक्सर गुस्से में आ जाते हैं, और स्लेजिंग वगैरह ऑस्ट्रेलिया और भारतीय प्लेयर्स जिस तरह करते हैं बिल्कुल तो वो नजर आ रहा है।